सबसे पहले यार दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिल से बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू यार, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कहने पे लिंक वेब सीरीज़ जा करके देखा और मुझे पता है कि ये एक ऐसा वेब सीरीज़ है जहाँ पे से नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब आपको थोड़ा भी अगर ध्यान यहाँ से वहाँ भटकाया आपको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप सुन नहीं रहे होते हो, यहाँ पे आपको देखना होता है। यहाँ पे सुनने के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो कि वहाँ पे कंटेंट के साथ में पूरी तरह से मतलब मिक्सअप हो जाता है और एकदम देखने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसको कहते हैं रियल थ्रिल एंड सस्पेंस। तो चलो यार, आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है लिंक वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप इस चैनल पे अभी भी जो है नए हो या फिर आप देखते तो हो लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, एक बार फिर से कह रहा हूँ, स्पॉइलर फ्री रखने के लिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है अगर अभी तक लिंक वेब सीरीज़ नहीं देखा है तो ये वीडियो को मत देखो। मेरा लास्ट वीडियो, इससे पहले जो एक वीडियो है उसको जा करके देख लो, उसमें रिव्यू मिल जाएगा। यू विल गेट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर देयर। उसके बाद से आप देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आकर के ये वीडियो कंटिन्यू करना। तो चलो यार, यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरू से शुरू करता हूँ कि भाई ये कहानी एग्जैक्टली क्या है। टाइटल से ही आपको समझ में आना चाहिए कि लिंक एग्जैक्टली एक लिंक के बारे में है। मतलब यहाँ पे क्रिश जो है बैठ करके आराम से नेटफ्लिक्स पे कोई कंटेंट देख रहा होता है, मतलब कोई मूवी एक्सप्लोर कर रहा होता है और देखते देखते अचानक से उसका व्हाट्सएप जो है वो लैपटॉप में खुला हुआ है। अब उसका रीज़न आपको मैं बता ही चुका हूँ या फिर आपको फिर से बता देता हूँ कि ये इसलिए है क्योंकि वो अकेले शूट कर रहे होते हो और उनको जो है कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कोई भी नहीं है। वो सब कुछ ऑल इन वन है, मतलब खुद ही उन्होंने सब कुछ किया है। तो वो उनका व्हाट्सएप जो है वो लैपटॉप पे चल रहा होता है और वो लैपटॉप पे अचानक से एक लिंक आता है और वो लिंक जो है किसी फ्रेंड की तरफ से आता है। जब वो लिंक ओपन करते हैं तो देखते हैं कि एक्स वीडियो यानी पॉर्न वेबसाइट पे जो है एक वीडियो है और जब वो वीडियो ओपन करके प्ले करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बहन काव्या है और काव्या के साथ में कोई वहाँ पे मतलब MMS बना चुका है। अब वो लिंक जो है यहाँ पे लकी ने सेंड कर दिया। अब अचानक से जो है ये देख करके हिल जाता है कि ये कैसे हो सकता है। लकी से बहुत सारी चीज़ें वो पूछना शुरू करते हैं। लकी उसको गोल गोल घुमा रहा होता है। पहले वो बताता है कि मुझे कहीं से मिला है और उसके बाद से जो है इसको फॉरवर्ड कर देता है। अब लकी क्रिश को कहता है कि ये पक्का जो है तेरी बहन के किसी बॉयफ्रेंड ने ये काम किया है, तो उसके बारे में पता लगा उसका बॉयफ्रेंड कौन है। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता। फिर उसको कहता है कि हमें जो है काव्या का अकाउंट हैक करना होगा। फेसबुक अकाउंट में जाओ, वहाँ पे जाके चेक करके उसकी लास्ट चैट किससे हुई थी, वो किससे बात करती थी और किसके साथ में उसका लिंकअप था। तो ये सारी चीज़ पहले चेक करने के लिए क्रिश जो है मना कर देता है कि ये सारी चीज़ मुझसे नहीं होगी और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया जाता है लकी के द्वारा। लकी इस बात पे मना लेता है कि हमें चेक करना ही होगा। फिर वो जा करके जब चेक करता है तो उसके कई सारे दोस्त निकलते हैं जिसमें मोर देन 3000 फ्रेंड होते हैं उसके। अब वो 3000 दोस्तों में से कौन सा लड़का जो है काव्या के साथ में लिंकअप में था और किसने जो है ये MMS बनाया है, ये चीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। फिर भी ये काफ़ी कोशिश करता है और कोशिश करते करते अचानक से नोटिस करता है। नोटिस कैसे करता है कि अचानक से वो किसी से चैट करता है, काव्या के ही किसी फ्रेंड से। उसको लगता है कि वो वहाँ पे काव्या है और ये यहाँ पे ऐसा करके चैट कर रहा होता है कि ये काव्या बन करके उस लड़के से बात करता है। लेकिन अचानक से एक चीज़ नोटिस करता है कि काव्या का जो स्पेलिंग है और लकी ने जो काव्या लिखा है वो दोनों सेम है। उसके बाद से लकी का जो लास्ट 4 डिजिट्स होता है फ़ोन नंबर का, वो लास्ट 4 डिजिट जो है पॉर्न साइट में जो है जो ID बना हुआ है, जिस ID से वो वीडियो डाला गया है, उसका लास्ट डिजिट भी वही रहता है। यहाँ पे लकी बताता है कि समीर नाम के किसी लड़के के साथ में तेरी बहन काव्या का जो है लिंकअप था, उसी का काम है। और वो जब वहाँ पे जाके चेक करता है तो समीर नाम का तो कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो पॉर्न वेबसाइट में जाता तो वहाँ पे देखता है कि वो पॉर्न वेबसाइट में समीर और आगे का 4 नंबर जो है वो लकी का ही रहता है। और अचानक से ये नोटिस करने के बाद में वो लकी को सीधा कह देता है कि ये तू ही है। ये फर्स्ट एपिसोड में वो क्लियर कर देता है और उसके बाद से वो सीधा कॉल लगाता है 100 पे। और उसके बाद से जो है एक अचानक से शॉट आता है जिसमें ये दिखाया जाता है न्यूज़पेपर में कि लकी जो है अरेस्ट हो चुका है और वो जेल में है। अब यहाँ पे वो फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। ये कहानी यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा सिंपल तो रहती नहीं, लेकिन फिर भी मान लो ये सिंपल है। लेकिन इसके बाद जैसे कहानी आगे बढ़ती है नेक्स्ट एपिसोड में, उस एपिसोड में ये होता है कि ये फिर से रिलैक्स हो जाता है कि चलो वो पकड़ा गया और वो सारे लिंक जो है अब वो हट चुके होंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक से फिर से जैसे वो बैठता है लैपटॉप पे रिलैक्स करते हुए, तभी अचानक से जो है उसके व्हाट्सएप पे फिर से एक मैसेज आता है जो कि लकी के ही अकाउंट से आ रहा होता है। और लकी जो है इस बार मैसेज में लिख रहा होता है कि
तुमने बहुत गलत किया है, इसका भुगतान अब तुमको करना होगा। ये देख करके हिल जाता है कि लकी अगर जेल में है तो लकी फिर कैसे करके मुझे मैसेज कर सकता है। बात करते करते ये पता चलता है कि लकी एक नहीं दो है, यानी लकी जो है एक नहीं है दो है, यानी जुड़वा भाई है। और ये लोग जो है कॉलेज टाइम से काव्या को जानते हैं और काव्या के साथ में इन लोगों की फ्रेंडशिप थी। लकी और इसका जो दूसरा भाई है, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर है। एक जो लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा फेवरेट है, और दूसरा जो इंटेलिजेंट है पर लड़कियों के साथ में कोई भी वास्ता नहीं रखता। एक दिन जो है कॉलेज में लकी का भाई कॉलेज नहीं जाता, उसके बदले में ये अटेंडेंस लगाता है, जो कि ये अपने चैट में ये क्लियर करता है कि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, हम में से कोई एक पहुंच जाता है, अगर कोई नहीं होता है तो एब्सेंट ना लगे बोल करके ये जाकर के वहां पे प्रेजेंट लगा कर आता है। इस तरह से एक दूसरे का जो है प्रेजेंस जो है मैनेज करते हैं और कोई भी इन लोगों के फर्क को पकड़ नहीं पाता है। और तभी एक दिन ये जो है फायदा उठा करके इसकी बहन को जो है बहुत ही ज्यादा लाइक करने लग जाता है और इसकी बहन के ऊपर में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब जब लकी कॉलेज में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है काव्या के साथ में, तभी काव्या जो है इस चीज का बहुत बड़ा सा मैटर बना देती है और वो सारी चीज पहुंच जाती है प्रिंसिपल तक और सभी लोग मिलकर के इसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और वहां से इसको रस्टिगेट कर दिया जाता है। और ये चीज यहाँ पे किसी को नहीं पता होता है कि ये एक नहीं दो है। भाई इसी चीज का जो है इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहां से निकल तो जाता है। अब ये सारी बातें जो है क्रिश को डायरेक्टली लकी नहीं बताता है, वो एक गेम के जरिए बताता है कि तुम्हारे पास में कुल मिलाकर के 59 मिनट है और इस 59 मिनट के अंदर में मेरे कुछ सवाल रहेंगे, उस सवाल के जवाब अगर तुमने एक भी गलत दिया तो बहुत बुरा होगा, और अगर सही देते गए तो फिर तुम एक करके एक मुझसे सवाल पूछे जा सकते हो। और जहां पे जाकर के क्रिश एक टाइम पे अटक भी जाता है कि मैं इससे सवाल क्या पूछूं। वहीं पे ये साइड बाय साइड क्लैरिफिकेशन भी करने के लिए अपनी बहन को कॉल लगाता है काव्या को क्रिश, लेकिन वहां पे क्रिश जो है अपनी बहन काव्या से बात नहीं कर पाता। उसकी कोई और फ्रेंड होती है, वो कहती है कि वो जब यहाँ से सेशन खत्म होगा, मतलब अभी वो पीजी में रहती है कहीं और वो जब रिटर्न आएगी घर पे तो डायरेक्टली बात करेगी, अभी वो बात नहीं करना चाहती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और यहाँ पे क्रिश हर तरह से कोशिश कर रहा होता है कि काश एक बार वो बात कर ले तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरी जगह पे यहाँ पे ये एफबी पे जाकर के दो अलग लड़कों से बात कर रहा होता है और बात करते करते वहां से सवालों का जवाब ढूंढ के यहाँ पे दे रहा होता है लकी को। और लकी जैसे जैसे सवाल क्लियर होता जाता है वैसे वैसे इसको भी मौका देता है कि भाई तुम अपना सवाल करो, और क्रिश सवाल करता है। उसी सारे सवालों में जो है ये सारे एक्सप्लेनेशन लकी देता है, पर इसके बाद से फिर भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि आखिरी के एपिसोड में जाकर के ये स्टक हो जाता है कि यहाँ पे लकी अचानक से बोलता है कि यू आर सो इंटेलिजेंट, तुम बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग तुमसे जलते थे और ये सारी चीज़ हमने किस लिए किया तुमको समझ में भी है या नहीं। तो वो उस वक्त में समझ नहीं पाता है कि शायद तुम मुझसे जेलस थे इसलिए, या फिर मेरी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की इसलिए। लेकिन द मेन टॉपिक ये चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे शायद ऐसा कुछ हुआ भी ना हो। अब इन सारी चीज़ों का होना, क्रिश के बहन के साथ में ये एमएमएस का बनना, ये सारी चीज़ का क्लैरिफिकेशन बहुत ही घुमा फिरा करके है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सबसे पहला कि वो जो दोस्त होता है, मतलब जो काव्या का जो बॉयफ्रेंड बना रहता है, जो कहता है एक तरफ से इससे जब बात कर रहा होता है क्रिश से, तो उस वक्त में कहता है भैया आई लव हर सो मच, प्लीज उसको बचा। और वहीं पे जब क्रिश जो है अपनी बहन के अकाउंट से काव्या बन करके उससे बात कर रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, देखो अभी तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। तो इस तरह से दो अलग अलग हिस्सों में बातें चल रही होती है और यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रखा गया ताकि आप एंड तक बने रहो। उसके बाद से बारी आती है यहाँ पे लकी और उसके भाई के बारे में। लकी यहाँ पे बार बार जो है उसकी बहन की खूबसूरती और उसकी बहन की वल्गर चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है और बार बार ये धमकी दे रहा होता है कि अब देखो क्या होता है तुम्हारी बहन के साथ में, जो कि आखिरी एपिसोड में जाकर के वो यही करता है कि तुम अभी मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, अभी तुम जो मेरे से जिस तरह से बात कर रहे हो ये बहुत गलत है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो फटाक से जो है लिंक और भी शेयर कर देता है। अब जो वो लिंक शेयर करता है गुस्से में आकर के, उस लिंक का जो है वापस आना शुरू हो जाता है अलग अलग दोस्तों से। अब वो अलग अलग दोस्त कौन है, जो भी इसके फ्रेंड लिस्ट में वो सभी लोग इसको लिंक भेज रहे होते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मैटर रहता है, वो चीज़ को कोई गौर नहीं किया है कि इनकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, मतलब क्रिश की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। और वो गर्लफ्रेंड एग्जैक्टली कौन है, देखो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड वो है जिसको वो दोनों पाना चाहते हो, जिसके वजह से इनके बहन के साथ में ये हरकत किया है। दूसरी कि भाई ये जो लड़का यहाँ पे बॉयफ्रेंड बना हुआ है वो शायद इसलिए काव्या से खफा है क्योंकि उसके साथ में कुछ तो बात हुई है, कुछ तो झगड़ा हुआ है जिसके वजह से वो ये हरकत कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली असली कल्प्रेट कौन है वो अभी तक नहीं दिखाया गया। बाद में जब आप जाकर के देखोगे आखिरी एपिसोड यानी 10th एपिसोड के नीचे के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एपिसोड 10 नहीं 12 एपिसोड का है, मतलब अभी भी 2 एपिसोड आना बाकी है, तो जस्ट वेट फॉर दैट। और जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है ये सारी चीज़ जो है लकी और उसके भाई का ही है, और हो सकता है ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ भी ना हो, क्योंकि अभी भी काव्या से बात करना पेंडिंग है, काव्या से अभी भी उसकी बात नहीं हुई है। अगर फ़ोन पे एक बात हो जाएगी तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कॉलेज में ऐसा कुछ घटना हुआ भी था या नहीं, या फिर ये ऐसे ही इसको घुमा रहा है। अगर देखा जाए तो कल्प्रेट बहुत स्मार्ट है, बहुत अलग अलग तरीके से घुमा रहा है। एंड हाँ बाय द वे, आप लोगों में से किसी ने कहा था कि मन कर रहा है कि जाकर के लकी को धोऊं,
एग्जैक्टली वो फीलिंग अगर आपके अंदर में आया है तो मान लो इस बात को कि ये बंदे ने जो है बहुत ही अच्छा एक वेब सीरीज बनाया। आपके अंदर में वो गुस्सा, वो भावना, वो सारी चीज़ें लेकर के आया अपनी एक्टिंग से, अपने डायरेक्शन से, अपने स्क्रिप्ट से और वो सारे कैरेक्टर की वजह से, जबकि उनमें से एक भी कैरेक्टर को आपने देखा नहीं है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखा है जिसका नाम क्रिश है। अब क्या पता आने वाले टाइम पे ये कोई कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा भी या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मानो तो ये बजट फ्रेंडली है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अपने फ्रेंड से जो है आवाज़ रिकॉर्ड करवा करके फ़ोन कॉल करवाया जा रहा है और यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें घटनाएं हैं, डायलॉग भी ना बोलना पड़े बोल करके बहुत ही यूनिक स्टाइल से दिखाया गया है एंड इट्स अ टोटली अ बजट फ्रेंडली वेब सीरीज। मान लो यार इस बात को कि बॉलीवुड के पास में अक्ल नहीं है कि वो कोई इस तरह का सब्जेक्ट के ऊपर में काम कर ले या फिर बिना कोई भी वल्गर चीज़ को दिखाए हुए आपका इंटरेस्ट को जो है ऐसे ही एंड तक बनाए रखे। एंड थैंक्स फॉर दैट। अगर आपको आगे के एक्सप्लेनेशन चाहिए, आगे के जैसे एपिसोड आते हैं मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। कहीं मत जाना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइनरा एंड हasta la vista।